Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जिला की एसपी आस्था मोदी ने आज जाखल पुलिस थाना का निरीक्षण किया। जाखल पुलिस थाना में पहुंचने पर एसपी आस्था मोदी का यहां भव्य स्वागत किया। एसपी आस्था मोदी के पहुंचने को लेकर जाखल पुलिस थाना को भव्य ढंग से सजाया गया था। यहां तक कि पुलिस थाना के मेन गेट पर जहां फूलों का गेट बनाकर भव्य अभिनंदन किया गया, वहीं आम लोगों के लिए भी शिकायतें रखने का यहां पर सुअवसर प्रदान भी किया गया, जिस दौरान विभिन्न गांवों से आए पंचों सरपंचों के अलावा किसानों एवं महिलाओं ने अपनी समस्याएं एसपी आस्था मोदी के रखी। एसपी आस्था मोदी ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए विशेष तौर पर उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान एसपी आस्था मोदी ने पुलिस थाना के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस दौरान एसपी ने कहा कि वह लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार पुलिस पर बढ़ते दबाव और तनाव को कम करने के लिए भी वह कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने जाखल पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तमाम विभागों के माल एवं रिकॉर्ड की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाखल पुलिस थाना ने बेहतर कार्य किया है, जिसके लिए उसे 10 में से 9 नंबर दिए जा रहे हैं। संदर्भ में मैं आज जाखल थाने में आई थी, तो हमारा जो पंजाब पुलिस रूल होते हैं और डीजी साहब का एक रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो हम सारा थाने का जो कार्य होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको भी चेक करते हैं। जो मेंटेनेंस होता है पुलिस स्टेशन का, सफाई जो है उसको भी चेक करते हैं। जो यहाँ पे जो मुलाजिम हैं, क्लास 4 हैं जो पोस्टेड हैं, उनके वेलफेयर का भी हम लोग चेक करते हैं। जो क्राइम की स्थिति है उसको भी चेक करते हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है, कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है, वेरिफिकेशन का डिस्पोजल हुआ है, जो पुलिस सर्विसेज जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनका डिस्पोजल, क्या करंट ट्रेंड है क्राइम का, कहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कौन सी बीट में ज़्यादा हो रहा है, क्या जोग्राफिकल स्पेशल स्प्रेड है क्राइम का, उस सारी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। और उसी पर्पस के लिए ये सिस्टम जो है ये बना हुआ है, और उसी संदर्भ में आज मैं जाखल में आई थी। इंस्पेक्शन के दौरान क्या खामियां और खूबियां मिली? जी, यहाँ का काम मोर और लेस ठीक है। जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल भी ठीक है, टाइमली डिस्पोजल है, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस भी बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो हमने नोट कर ली है और यहाँ के स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए, जो थाना है वो ऑलरेडी शहर में ही स्थित है। अगर हम ज़्यादा यूनिट्स खोलते हैं तो फोर्स तो वही रहती है और वो फोर्स स्प्लिट हो जाती है, तो ज़्यादा फोर्स को स्प्लिट करने का भी फ़ायदा नहीं रहता है। चौकी खोलने की आवश्यकता वहाँ पे होती है जहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और किसी को आने में या अप्रोच में या थाने की लोकेशन इस प्रकार की हो कि किसी को आने में दिक्कत लगे, तो प्राइमा फेसी तो नहीं लगता कि जाखल में एक अलग चौकी सेटअप करने की ज़रूरत है। फिर भी जो लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं उनसे एक बार डिस्कशन कर लेंगे किस वजह से वो कह रहे हैं नीड है। अगर हम किसी और तरीके से उस नीड को पूरा कर सकेंगे तो उस तरीके से करेंगे, नहीं तो कंसिडर हम इस चीज़ को भी कर लेंगे। मैडम जी, वो तीनों खाली रहते हैं नाके, इसमें से जो असामाजिक तत्व है वो आते हैं जाखल में, वो कर कोई वह नहीं होता, वापस चले जाते हैं पुलिस के हाथ में। नहीं जी, ऐसा नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक मिनट, सवाल सुन लिया मैंने आपका, सवाल समझ गई मैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है हमारा सीलिंग प्लान का, क्योंकि अगर आप परमानेंटली लगा देंगे वहाँ पे उस जगह पे नाके, तो उसका भी कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, जाखल का जो एरिया है, वो आधा हरियाणा में आधा पंजाब में है। जब इलेक्शंस हुए थे तो हमने एक एक कच्चा रास्ता भी मैप आउट किया था, सारे रास्ते मैप आउट करे थे। तो हमने, जो हम रेगुलरली भी करते रहते हैं, तो कई मतलब यहाँ से 50 रास्ते निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 रास्ते बंद कर लेंगे तो मूवमेंट पूरी तरह रुक जाएगा। तो परमानेंट नाके लगाने के अपने फायदे होते हैं, पर परमानेंट अगर आप एक ही जगह डेली उसी टाइम पे नाका लगाते हो तो उसके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों ने अपने लेवल पे सीलिंग प्लान बनाए हुए हैं, तो जब भी कोई वारदात होती है तो उसकी इमीडिएटली वीटी की जाती है अक्रॉस द स्टेट, और जो कंसर्न नेबरिंग एरियाज होते हैं वहां पे नाकाबंदी भी करी जाती है। और पिछले 10 दिनों में ही 3 स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे जो सीलिंग प्लान के थ्रू इमीडिएटली पकड़े गए हैं।
जो अगले मतलब इंसिडेंट होने के 2 या 3 घंटे के अंदर वो लोग पकड़े गए हैं, और जो नाके लगाए हैं या जो ईआरवीज़ पेट्रोलिंग कर रही थी वीटी के थ्रू, उसी के द्वारा वो पकड़े गए हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सिस्टम है, एक इवॉल्विंग सिस्टम है। नाकेबंदी जो सीलिंग प्लान होते हैं, उसके नाके भी हम लोग हर 1-2 महीने बाद चेंज करते रहते हैं। हम उसके मॉक एक्सरसाइज़ेज़ भी करते हैं। हम लोग एक मॉक वीटी कर देते हैं कि वहाँ से फलानी जगह से ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसी गाड़ी है, उसको रोकिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम वो भी करते हैं। परमानेंट नाकाबंदी के अपने एडवांटेजेस हैं, बाकी जो आप बात कह रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो आप बात कह रहे हैं उसको हम देख लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पेट्रोलिंग व्हीकल हम कर क्षेत्र देंगे। बहुत बड़ा है, यहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी है। जी कुछ देखिए, कर्मचारियों को और बढ़ाया कर्मचारी जाए। जो है उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट, नंबर ऑफ विलेजेस उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे 9 थाने हैं, जुरिस्डिक्शनल थाने हैं, उसके अलावा 3 स्पेशल थाने हैं, ट्रैफिक, एसएचओ और विमेन। तो और उसके अलावा ऑफिसर्स का स्टाफ होता है, जो जेल की गार्ड्स होती हैं उनका स्टाफ होता है, टेम्पररी और परमानेंट नाकाज होते हैं, बहुत कई अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना क्राइम या जितना भी वर्कलोड एक जगह पे हो, तो जितनी फोर्स हमें अवेलेबल है उसी प्रोपोर्शन में हम उसे बांटते हैं, और इसको हम रिव्यू भी करते रहते हैं, क्योंकि हर महीने कुछ लोग ट्रांसफर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर, कोई रिटायर हो जाता है, तो उसको हम पीरियोडिकली रिव्यू भी करते रहते हैं। कल 52,000 की चोरी की घटना हुई है चंडीगढ़ रोड पर दिन दिहाड़े 12 जी मुकदमा की बात हुई। जी, उस पे मुकदमा दर्ज, जैसे कि एसएचओ साहब ने बताया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जो इस प्रकार की जो चोरी की घटनाएं इस समय पे बढ़ती हैं, रात की भी हाउस ब्रेक-इन्स की घटनाएं भी बढ़ती हैं, और दिन की चोरियां भी गर्मी के मौसम में बढ़ती हैं। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने पेट्रोलिंग प्लान को भी अपने को रीएडजस्ट किया है, और जो सीआईएज हैं उनकी भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग ड्यूटीज लगाई हैं एरिया बांट के, ताकि सारे एरिया कवर हो। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने चोर हैं, जो पहले इस तरह के वारदातों में शामिल हैं, उनको भी हमने चेकिंग का एक सिस्टम बनाया है, ताकि उनको हम लोग रेगुलरली चेक करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछले 1-1.5 महीने में बाहर आए हैं जेल से, तो उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। बाकी सीसीटीवी जो भी इंसिडेंट हुआ है, सीसीटीवी वगैरह और जो भी साइंटिफिक एड्स हैं, उनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो खुल जाए। नशा के बारे में तो ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, जैसे कि आपको पता होगा कि पिट एनडीपीएस नाम का एक लॉ है, कानून है, जिसके अंतर्गत एक पूरे साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है किसी व्यक्ति की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं पिट एनडीपीएस के, वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से गए हैं, और उसके बाद जो डिटेंशन भी है, हम लोगों के टोटल 14 जो केसेस थे वो अप्रूव हुए थे, जिसमें से 10 लोगों की डिटेंशन जो है अभी हो रखी है। तो वो लोग प्रिवेंटिवली डिटेन हो चुके हैं 9 महीने से लेके 1 साल तक, और ये पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो फतेहाबाद में किया गया है। तो इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, हम उस पे भी कार्य कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के कामों में, एनडीपीएस में, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी हम लोग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उसको अटैचमेंट की भी प्रक्रिया स्टार्ट करी है हमने। और इसके साथ-साथ डिटेक्शन पे भी हम लोग काम करते हैं, अवेयरनेस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है साइमल्टेनियसली हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उनको भी हम लोग काउंसिल कर रहे हैं, ताकि वो नशे का जो सेवन है वो बंद कर दें। साथ ही एक जो प्रॉब्लम अभी हमने देखी है कि जो हेरोइन है, जिसको हम चिट्टा कहते हैं, चिट्टे का सप्लाई जो इस पूरे एरिया में है वो पहले से कम हो गया है। उसकी जगह लोग जो है टपेंडाडोल और प्रेगाबैलिन, जो 2 मेडिकल नशा जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि ये जो गोलियां हैं ये अनरेगुलेटेड है। इनका जो सेल है, ये ओवर द काउंटर ड्रग जिसको हम कहते हैं वो है, तो इसकी सेल पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इस चीज़ को लेके हमने जो सारे केमिस्ट और होलसेलर्स हैं ड्रग्स के फतेहाबाद में, उनके साथ भी हमने कई बार अभी मीटिंग करी है, और उनको भी हमने जागरूक किया है कि वो समाज की बेहतरी के लिए जो ये ड्रग्स होते हैं, और इनका स्पेशली जो प्योर फॉर्म है, अगर ये मिक्स हैं तो ये नर्व ब्लॉकर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, पेन जिसको होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उनसे हमने बात करी है कि जो प्लेन मात्रा में 250 मिलीग्राम से ऊपर की मात्रा में जो ये टैबलेट्स हैं वो लोग खुद ही ना रखें, और खुद से ही मतलब खुद सेल्फ रेगुलेट करें कि जी इन दवाइयों को हम स्टॉक में नहीं रखेंगे। जो उनके कॉम्बिनेशन सॉल्ट है, जो वो बता रहे थे कि डॉक्टर्स भी, जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं,
न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करता है कि उसको वो लोग रखेंगे, दूसरा जो इसका प्योर फॉर्म है उसको नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी CIA टीम्स हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलके पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो केमिस्ट शॉप्स हैं उनको एक एक करके चेक कर रही हैं, ताकि स्पेशली हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड भी कर रहे हैं, रैंडम भी कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग भी कर रहे हैं, ताकि कहीं से अगर इस तरह की इनपुट मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करें। एक आध ड्रग शॉप्स हमने कराई भी हैं, सील भी कराई हैं, जिसमें ये भी पता चला कि हमें कि टपेंडेटॉल, ट्रेगाबालिन वो लोग बेच रहे हैं, और साथ में उन्होंने और भी वायलेशंस करे हुए थे जिसके अंतर्गत उन्हें सील किया गया। इतना बड़ा जाखल का थाना है, यहाँ पर हाई शिकायत हुई तो पुलिस के लिए, उनके लिए कुछ आप औपचारिकता के लिए कुछ भेजेंगे पत्र द्वारा? जी एक्चुअली ये तो एक बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टोहाना में हमने बनाए हुए हैं क्वार्टर्स, तो टोहाना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पे बैरिक्स हैं मुलाजिमों के रहने के लिए, अगर रिक्वायरमेंट हमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की एज एंड व्हेन अराइज करेगी तो उसके हिसाब से हम भेज देंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के क्या कदम उठाए? जी, हम लोग जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, अभी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि नए कानून बनाए गए हैं। तो अभी तो हम लोगों का फोकस है कि जो नए कानून हैं उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दें मुलाजिमों को, और ताकि ये जो अभी ट्रांजिशन फेज़ आएगा वो स्मूथली हो। तो हम लोग मॉक ड्रिल्स भी करा रहे हैं, जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स हैं, जो नए उसमें से जो BNSS में जो नए प्रोसीजर्स बताए गए हैं तो उसकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मॉक फाइल्स हम लोग उनसे साथ में मेंटेन करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग मतलब समय समय पे अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि जो केसेस अब डिसाइड होके आ रहे हैं, कोर्ट से डिसाइड होके आते हैं, तो उनका पर्सनली मैं खुद स्टडी करती हूँ, DDA के साथ बैठते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कमियां थी हमारे कार्य में, क्यों इसमें अक्विटल हो गया, अगर कन्विक्शन हुआ है तो क्या इसमें बढ़िया कार्य किया, क्या IO की स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से कन्विक्शन हुआ है, और उसको लेके हम लोग समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही कराते हैं अपने IOs के, और साथ में जो रिटन डायरेक्शंस होते हैं वो भी देते हैं। जैसे कि हमने NDPS के जो केसेस थे उनकी एक स्टडी करी थी, तो हमने रियलाइज़ करा कि वही कॉमन 10 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से बार बार जो है अक्विटल होता है। तो उसके लिए हमने एक चेकलिस्ट और एक क्वेश्चनर हमने बनाया है। तो चेकलिस्ट इसलिए IO के लिए कि जिस समय वो चालान बनाता है तो उस टाइम पे उसको चेक कर ले कि ये सारी कमियां मैंने पूरी कर दी हैं, इनमें से कोई छोड़ी तो नहीं है। क्वेश्चनर हमने बनाया है जिस समय वो अपनी गवाही देने आते हैं, तो NDPS में मोस्टली जो होते हैं सरकारी गवाही होते हैं, तो जो जिस समय वो गवाही देने आते हैं उस समय वो उसको स्टडी कर लें, ताकि उनसे कोई जैसे माइनर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, आपकी गवाही हो सकता है 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, वो IO हो सकता है उस समय में 20 या 25 सिमिलर NDPS के केसेस कर चुका हो, तो एक चांसेस रहते हैं कि वो फैक्ट्स को थोड़ा मिक्सअप कर दे। तो इसीलिए हमने वो क्वेश्चनर बनाया ताकि किसी की गवाही में कॉन्ट्रडिक्शन ना आए और सारे फैक्ट्स क्लियर रहें। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग स्टेप्स समय समय पे लेते रहते हैं वेलफेयर के लिए, ताकि मोटिवेटेड रहें हमारे मुलाजिम, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो समय समय पे अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं। जाखल थाने का कौन सा नंबर देंगे? जी 9 और 10 जी, अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है मैं उनसे भी डिस्कस कर लेती हूँ, वहाँ से भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे रेड करवा देंगे। इस दौरान पुलिस थाना में पहुंची SP आस्था मोदी का स्कूली बच्चों ने फूल देकर उनका स्वागत भी किया। वहीं SP ने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, जबकि लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में जो लोग नहरों पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। नहरों में नहाना पूर्ण तौर पर प्रतिबंधित हो चुका है। इसके लिए सरपंच के साथ साथ आमजन और ग्राम पंचायतें आगे आएं और नहरों में नहाने वाले लोगों को रोकने में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा है और आमजन भी इसके लिए जागरूक होकर आगे आए। हमेशा थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, तो फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जितना जल्दी वर्कआउट हो जाए। CIA टीम भी जो टोहाना वाली है वो एक्टिव है, और आपके SSO साहब खुद ही काफी एक्टिव है, तो दोनों लग के मेहनत तो पूरी करते हैं। एक रिक्वेस्ट जो मैं करना चाह रही थी कि इस टाइम पे अभी पिछले कुछ दिनों में शायद आपने भी अखबारों में पढ़ा हो कि कई युवक जो नहर में नहाने गए थे
वो लोग डूब गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम लोग बार बार मुनादी भी करा चुके हैं, कई बार मुनादी कराई है, बल्कि मैंने तो अब डीसी साहब से बात करी कि अगर 144 लगा पाए हम तो 144 ही लगा दें। पर ये है कि देखिए, जब तक खुद को रेगुलेट नहीं करेंगे कि हम नहीं जाना नहाने पानी में, वो नहर जो है वो लगती शांत है, लेकिन वो पानी गहरा भी है और उसका बहाव तेज भी है। मेरे गांव चांदपुरा में मैडम पंजाब से भी लोग आने लगे, सनाम बुढ़लाडा तक के लोग आने लगे। उनकी शिकायत करते हैं, 112 नंबर गाड़ी बुलाते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, एक बार भाग जाते हैं। इशू क्या है ना, हमने ये सोचा था कि पुलिस जाके पकड़े होंगे, पर जब पुलिस जाके पकड़ती है तो वो लोग पानी में छलांग लगा जाते हैं। तो जब अगर पुलिस के डर से वो एकदम से भागते हैं, किसी का पैर फिसलता है, किसी का कुछ एक होता ड्रिंक है, का अड्डा बना लिया जी वहाँ तो से चेकिंग भी स्टार्ट करा दी है, वो भी हम करवा रहे हैं। लेकिन कम से कम आपके खुद के गांव के बच्चे तो ना जाए। जो अभी जो जितने भी बच्चे डूबे, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी पिछले दिनों में जितने भी बच्चे डूबे वो सारे लोकल अपने उसी गांव के बच्चे डूबे हैं। कोई बाहर का नहीं डूबा, कोई पंजाब का नहीं डूबा, कोई सिरसा का नहीं डूबा, कोई हिसार का नहीं डूबा, कोई राजस्थान का नहीं डूबा।